सह्याद्री के हृदय में खड़ा था तोरणा किला, ऊंचा, दुर्गम और बड़ी शक्तियों द्वारा लगभग भुला दिया गया। स्थानीय लोग इसे प्रचंड गढ़ कहते थे, उसके विशाल आकार और प्रचंड हवाओं के कारण। यह आदिल शाही के नियंत्रण में था, पर डीली तरह से संरक्षित। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक किशोर इसे जीत लेगा। महाराज ने महीनों तक किले का अध्ययन किया। उन्होंने किसानों और गडरियों से पूछताछ की, हर पगडंडी और दरार को परखा। जहां औरों को केवल चट्टान दिखती, वहां शिवाजी महाराज ने गुप्त मार्ग खोज निकाला। जहां औरों को दुर्गम दीवारें दिखती, वहां उन्होंने मौका देखा। यह केवल शक्ति का नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता का खेल था। किशोर होते हुए भी उनकी रणनीति किसी अनुभवी सेनापति से कम न थी। और जब वह अंधेरी, तूफानी, चांद रहित रात आई, शिवाजी महाराज ने निर्णायक आदेश दिया, यही समय है, अब हम इतिहास लिखेंगे। मावले मौन थे, पर उनके दिलों में महाराज के प्रति सम्मान गूंज रहा था। उनकी आंखों में विश्वास था। रस्सियों के सहारे चढ़ाई शुरू हुई। बारिश की फुहारें, हवा के झोंके और मौत का साया। लेकिन शिवाजी की दूरदृष्टि उनके साहस को मजबूत कर रही थी। जब पहला पहरेदार दिखा, शिवाजी का आदेश साफ था, वध नहीं, नियंत्रण। हम प्रजा के लिए लड़ते हैं, खून की प्यास बुझाने के लिए नहीं। मावलों ने पहरेदारों को दबोचा, बांधा और चुप कराया। कहीं तलवारें भिड़ी, कहीं ढालें टकराईं, पर हर वार में अनुशासन था, हर चाल में महाराज की नीति। धीरे धीरे किला उनकी पकड़ में आने लगा। किले का सरदार हड़बड़ाया, पर जब तक उसने तलवार उठाई, मावलों ने उसे घेर लिया। शिवाजी महाराज उसके सामने आए। उनकी आंखों में कठोरता थी, पर शब्दों में करुणा। उन्होंने कहा, यह किला अब अत्याचार का नहीं, प्रजा का है। यदि विवेक है तो आत्मसमर्पण कर, अन्यथा तू इतिहास की मिट्टी में दब जाएगा। सरदार ने सिर झुका लिया, और उस क्षण प्रचंडगढ़ की प्राचीर पर भगवा ध्वज लहराया। सुबह की किरणों में जब सह्याद्री गूंजा, तो हर मावले ने आंखें उठाकर शिवाजी महाराज को प्रणाम किया। वे जानते थे, यह विजय तलवार की धार से नहीं, बल्कि महाराज की बुद्धि, नीति और दूरदृष्टि से मिली थी। शिवाजी महाराज ने किले की प्राचीर पर खड़े होकर कहा, यह केवल एक किला नहीं, यह स्वराज्य की नींव है। उन्होंने तुरंत कार्य शुरू किया। दीवारों की मरम्मत, पानी की टंकियों की सफाई, अनाज के भंडार का निर्माण। उन्होंने भगवा ध्वज गाढ़े, विजय के नहीं, संरक्षण के। ये जीत केवल ध्वज फहराने की नहीं थी, ये जीत थी स्वराज्य के विचार की, न्याय की और प्रजा के सम्मान की। और इस प्रकार भूमि पर शिवाजी महाराज ने पहला बीज बोया, न किसी शाह की इजाजत से, न किसी सुल्तान की कृपा से, बल्कि अपनी बुद्धि, साहस और परिश्रम से। एक किला, एक स्वप्न, एक चिंगारी। यहीं से स्वराज्य का आरंभ हुआ।